पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खेलते वो सेंचुरी कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं ख़ुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें मजल ना दें उनको, मगर वो खेल के हमसे निकल जाता है, रन कर लेता है, मैन ऑफ द मैच बनता है। तो मैं ज़रूर उसकी फिटनेस लेवल को, इसकी मेहनत को प्रेस करूँगा जिस तरह उसने की है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर है, हम भी एक क्रिकेटर है, मगर हमने पूरी कोशिश उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं मगर हम क्रिकेट के फैन हैं, और ऐसी इनिंग्स देखकर कौन कमबख्त ये कह सकता है कि अच्छी नहीं थी। विराट आउट ऑफ फॉर्म, दोनों तो बहुत बड़े फैन हैं हम भी, लेकिन ये सेंचुरी अगर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होती सोचे क्या अच्छा होता। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान खड़े होकर बिल्कुल उसको ये नहीं लग रहा होता कि वो इंडिया में खड़ा हुआ है या लाहौर में खड़ा हुआ है। तो आप इसकी इनिंग का ये देखें, आप इनकी जो चीजें हैं ना, हमारे उसके सारी चीजें के, फॉर एग्जांपल आप बाबर की फीट मूवमेंट्स देखें कितनी तेज और कितनी स्लो हैं, आप उसकी बैट स्पीड देखें, और सिर्फ विराट कोहली की फीट मूवमेंट्स और बैट स्पिन देख लें सिर्फ इस मैच की, आपको पता लग जाएगा सारी स्टोरी का। 29 साल लगे पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा इवेंट लाने में। जब ये इवेंट की मेजबानी हमें मिली तो फिर एक और महाज खुल गया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, पाकिस्तान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेफ है नहीं है, और फिर कहीं जाके हाइब्रिड पर बात बनी, उसके लिए भी हम तैयार हुए। फिर इस टूर्नामेंट को अच्छा कराने के लिए हमने खूब पैसा लगाया, स्टेडियम्स बनाने में, उनकी अपग्रेडेशन में। जो असली काम था टीम बनाने का, उसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए। कसूर इन खिलाड़ियों का नहीं है, कसूर हमारा है कि 3 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी, फिर भी ये कौम बेवकूफ़ी कहूंगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा, वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई, और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। अब मुझे पता है कि इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जब खुद रिजवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, और हमें भी ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तान जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, हमें चाहिए वो जो क्रिकेट में हमारा खोया हुआ मकाम था वो हमें वापस दिलाया जा सके। फिलहाल जो पाकिस्तान टीम की कंडीशन है देख के ये लगता तो नहीं कि जल्दी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। पाकिस्तान को कल ऐसी शिकस्त हुई जैसी बांग्लादेश को हुई थी। 6 विकेटों से हमें भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहां 21 बॉलें बाकी बची थी, यहां तकरीबन 45 बॉलें बाकी बची, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं था। वो बहुत रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे। हमने हाइप बनाई हुई थी। मैं बार बार कहता हूं हमें चाहिए कि हम अब अपने नए राइवल्स चुने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके साथ मुकाबला करें। हिंदुस्तान से हम बहुत पीछे रह गए। इस टीम की कप्तानी के लिए वाहिद ऑप्शन थे या नहीं? आमिर, आपसे स्टार्ट करूंगा और ये भी सवाल के साथ ऐड कर दूंगा। रिजवान ने कहा कि साइम जो थे वो हमारा जो था एक जेलिंग फैक्टर थे, जब वो टीम से चले गए तो हम जरा मतलब हम बिखर गए। क्या कप्तान की तरफ से ये जुमला कहना ठीक है? यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को आना ही नहीं चाहिए था। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को घर बैठ जाना चाहिए, वॉक ओवर दे देते यार, हमारी जगह किसी और को खिला दो। ना स्टार्क आ रहा है, ना मार्च आ रहा है, ना कमिंस आ रहा है, ना हेजलवुड आ रहा है। नसीम नहीं था तब भी यही कहते थे, अब नसीम खेल गए, अब क्यों रह गए? मतलब, और साइम का मैं बताता हूँ, 4-6 महीने पहले चले जाएं, यही हमारा मीडिया, यही अवाम कहते थे भाई ये PSL का प्रोडक्ट है, इसको नो लुक के अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसको क्यों खिलाई जाए। 16 T20 में उससे कुछ नहीं हुआ था। पिछली 2 सीरीज में परफॉर्मेंस दी है लगातार। अब आप कह रहे हैं कि वो हमारी बैकबोन था, उसके अलावा हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। भाई क्या कहना चाहते हो? ये मुझे नहीं समझ आया। एज अ लीडर आप ये बात नहीं कर सकते। अब एज अ लीडर जब आपके पास प्लान बी नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो आप टीम के साथ? मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो कि साइम के अलावा हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? रिजवान वाहिद डिजर्विंग कैप्टन है इस टीम में? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं कर रहे हो यार। नहीं, अब मुझे ये देखो, कप्तान टीम बनाता है, मेन पिलर होता है। मैं कप्तान हूं, मुझे नहीं परवाह सिलेक्टर कौन है कौन नहीं। भाई मैं अपना जिम्मेदार खुद हूं। पिछले कितनी देर से ये कप्तान है, और पीछे 6 महीने से जो लड़के ये ट्रैवल करवा रहे हैं वो सब जाया। इवेंचुअली आकिब जवेद साहब बैठ के कहते हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट में फिटनेस बड़ी मायने रखती है। तो भाई क्यों T20 से इंपोर्ट किए लड़के आपने? वो लड़के कहाँ गए जिसको 6 महीने से कप्तान लेके चल रहा था? और कप्तान को यही नहीं पता लग रहा कि मेरे लड़के कौन से 6-8 महीने के अंदर। सिर्फ एक्सक्यूज। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हमने आपको यहीं बैठ के बोला था कि ये सारे 8 का जो टोला है, ये सारी पावर अपने ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने कोई कप्तान बनने ही नहीं दिया। इन्होंने पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है। इनको मैं एक मैसेज यहां बैठ के दे दूं, आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं
कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। Yes. ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग, क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं। हमारा एक ही रेगुलर बॉलर, जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे। उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए, तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप। तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ, अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। बार बार कह रहे, जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं यार, सऊद शकील आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है यार, आप गेम को लंबा लेके चलो। हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि रिटायरमेंट के करीब है, हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक। तो गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब बात यह है कि हमने बाकी सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे दिया, स्टेडियम बना दें, ये कर दें, हम लोगों को बुला रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंतजामात बड़े अच्छे होंगे। भाई असली चीज़ क्रिकेट है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। टीम क्या बन रही है वो कह रहे हैं कि आप एक बार नजरसानी कर लें, चेयरमैन पीसीबी खुद कह रहे हैं, लेकिन एरोगेंस इतना है कि ये बात नहीं माननी कि आपको अपनी कंडीशन का नहीं पता। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि आप आईसीसी के इवेंट में एक ओपनर के साथ जा रहे हैं? ये आप अपनी फास्ट बॉलिंग पे नाज कर रहे हैं। 5 पिछले कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल में 23 विकेटें ली हैं पाकिस्तान ने। ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है आपकी। आप बात करते हैं ये 5 लास्ट जो आपके कंप्लीट मैचेस हैं, आपने 23 विकेट्स लिए हैं, ये आपकी बॉलिंग है। बात आप करते हैं किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई।
वो ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से 7 मैचेस खेला है, सिर्फ अहमदाबाद में 52 रन बने, उसके अलावा एक 50 नहीं थी। बिग स्टेज, बिग मैच, बिग गेम, हिज लव स्टोरी विद पाकिस्तान, हर बार परफॉर्म करता है, यहां भी किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। ये बहुत हमने इंटेंट का ड्रामा हमें बेवकूफ बना रहे हैं यार। इन लोगों को थोड़ी शौक है हमसे बातें सुनने का। अगर एबिलिटी होती तो इंटेंट खुद आ जाते है ही नहीं ना, केपेबल ही नहीं है। इनका यही होता है स्कोर कार्ड पे मेरे रन इतने आ जाए 30 40 50, मेरा एवरेज मेरा चलता रहे काम, बाकी है जो होना है। विराट कोहली ने कुछ कहा। हाँ जी, आप गेम अवेयरनेस कंडीशन की बात देखें कि विराट कोहली अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच कमेंट्स में कह रहा है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, इस विकेट पर स्पिनर्स को अटैक करना डेंजरस है। मैं दिखाता हूँ उसके अपने अल्फाज में सुनाता हूँ, फिर आप इस तरह कीजिएगा। विराट कोहली ने एग्जैक्टली, हम जिस लैक ऑफ प्लान की और इसकी बात कर रहे हैं ना, विराट कोहली ने एग्जैक्टली बताया कि भाई ये है, ये उसके दिमाग में क्या था। देखिए क्या कह रहा है। विराट कोहली ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से पेला। विराट कोहली को जीते जागता ही विराट कोहली पाकिस्तान का बलात्कार कर दिया। पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से रेला कि बाबर आजम परेशान हो गए, शुएब अख्तर भी परेशान हो गए। शुएब मलिक और बाबर अख्तर सब लोग, तनवीर अहमद एकदम बौखला गए हैं। बोले हमें इतनी बुरी तरीके से विराट कोहली ने इतनी बुरी तरीके से पेला है कि हम क्या करें। पाकिस्तान सोच नहीं रही है कि हमें इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने पेला होगा। और जीते जीते ही विराट कोहली ने पाकिस्तान को बलात्कार कर दिया। विराट कोहली के सभी फैन, पाकिस्तान के सभी फैन विराट कोहली को अपना अब्बू मान लिए। और पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से विराट कोहली ने रेला है, इतनी बुरी तरीके से कि विराट कोहली ज़िंदगी भर ये नहीं सोच पाएगी कि हमें पाकिस्तान, इंडिया इतनी बुरी तरीके से रेला है। इतनी बुरी तरीके से विराट कोहली ने पेला है कि बाबर को नींद नहीं आ रही रात भर, और तनवीर को भी नहीं नींद आई रात भर। विराट कोहली की इतनी तगड़ी शॉट ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को पेला कि पाकिस्तान के सभी फैन विराट कोहली को अपना अब्बू मानने को तैयार हो गए। बाबर साला घंटे का किंग है, बाबर क्या करेगा। इतनी बुरी तरीके से हमारे विराट भैया ने पाकिस्तान को पेला है कि याद करेगा पूरा ज़िंदगी भर।